वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं और अपना केमिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, और इसमें आज इसकी लास्ट क्लास रहने वाली है और फिर ये वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी में तत्व, यौगिक और मिश्रण। और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा, ये देखिए, सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये थोड़ा सा है। सिंबल मैंने काफ़ी सारे आपको पहले ही बता दिए हैं। केमिकल फॉर्मूले के नाम जो है वो मैंने टेलीग्राम पर भी भेजे थे और कुछ मैंने वैसे भी भेज दिए हैं, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत ही सिंपल है, बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा। और इधर के सेक्शन से ये वाला एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो सारा थ्योरेटिकली है, बहुत ही सिंपल, उनको मैं शॉर्ट में एक ही वीडियो में कवर अप कर दूंगी, ठीक है। तो वो वहाँ से फिर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं केमिस्ट्री के, ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएंगे। और जो भारी सेक्शन था केमिस्ट्री का वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। और यहाँ पर बस एक टॉपिक ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो यही थोड़े भारी टॉपिक हैं केमिस्ट्री में, बाकी तो सारे बहुत सिंपल हैं। जल्दी से रैप अप करके फिर हम अपनी बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो जल्दी से शुरू कर देंगे। इसमें देखिए, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि एटम होता है, परमाणु होता है, और उसका एक द्रव्यमान होता है, उसकी एक परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट हैं जिनके एक से ज़्यादा परमाणु संख्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा, या फिर उनका एक से ज़्यादा एटॉमिक मास होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा या भार होगा। तो उन्हीं को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं। और सीधा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनता है। ये वाला जो पार्ट है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से रेलवे में अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए थे वहाँ भी क्वेश्चन बने थे यहाँ से। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या हैं पहले हम समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होंगे, इसके बहुत सारे हाइड्रोजन के ही एटम होंगे, है ना। जो इसमें सबसे छोटा कण है उसे ही हम एटम बोलते हैं। तो ऐसे इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एटम होंगे हाइड्रोजन के। तो ये जो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, तो इसमें जो इसके एटम हैं, बहुत से एटम इसमें क्या होंगे कि उनका एटॉमिक मास तो अलग अलग होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा। और ऐसे ही जो इसमें एटम होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व है हाइड्रोजन, और इसके जो परमाणु होंगे उनमें कुछ ऐसे परमाणु, कुछ ऐसे एटम होंगे कि जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। और इन्हें ही हम आइसोटोप, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसके 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। कैसे? देखिए, ये हाइड्रोजन है, इसके 3 समस्थानिक हैं। और इसमें जो इन तीनों समस्थानिक हैं, तीनों आइसोटोप्स हैं, इनमें जो नीचे हम लिखते हैं इनका एटॉमिक नंबर, ये मैंने पहले भी समझा दिया है। तो नीचे जो हम इनकी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या लिखते हैं, वो इन तीनों एटम की सेम है, लेकिन इन तीनों एटम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, 1 2 3, ये अलग अलग होगा। तो ऐसे ही एलिमेंट में एटम जिनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो डिफरेंट होता है, और उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? आइसोटोप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा यही क्वेश्चन बनता है कि बताइए, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास, द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम समस्थानिक आइसोटोप्स बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तीनों के नाम पता होने चाहिए आपको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए, ये जो ड्यूटेरियम है ना, इसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, भारी जल भी बोलते हैं, D2O। ये हमारा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और आपका टेस्टलेस होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, वो क्या है? वो आपका हैवी वाटर होता है, D2O। ये आपको याद रखना है। और इसके तीनों समस्थानिक, तीनों आइसोटोप के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर ये लिखा है कि इन सब में सबके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम है, लेकिन जो इनका द्रव्यमान है, मास है, वो अलग अलग है। एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। तो ये बात ही यहाँ पर लिखी है। ऐसे ही कार्बन,
कार्बन के भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें मुख्यतः हम 3 लेते हैं। कौन से होते हैं? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है पीछे वाली क्लासेस में कि इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और इसका जो भार होगा, जो हम कॉमन वाला मानते हैं नॉर्मली, जो हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इक्विवेलेंट होता है, वो आपका 12 होता है। लेकिन इसके और भी मासेस के एटम होते हैं 12, 13, 14, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर सभी में क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, जो कि कार्बन का 6 होता है। बाकी इनके जो एटॉमिक मास हैं, परमाणु द्रव्यमान है, वो अलग अलग है, 12, 13, 14। तो यही बात आपको याद रखनी है कि कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं मुख्यतः। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका C6C12, 6C13, 6C14, जिसमें जो ये 6C14 है ये हमारा रेडियो सक्रिय आइसोटोप्स होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कार्बन का कौन सा समस्थानिक, कौन सा आइसोटोप रेडियो सक्रिय आइसोटोप होता है? तो वो आपका होता है C6, जिसका मास होगा कितना? 14। ठीक है। अब देखिए, सबसे अधिक समस्थानिकों वाला जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा पोलोनियम होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, तो इनको आप याद रखना। पोलोनियम जो होता है, इसमें सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं इसके बाद कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग इन विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। कुछ नीचे बताए हैं। सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। कौन कौन से फील्ड में आइए देखते हैं। देखिए, जो यूरेनियम है, उसका जो एक समस्थानिक होता है, उसका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन बनेंगे पॉइंट में, जो मैंने आपको बातें लिखी हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक, जो फर्नेंस होती है, जो परमाणु भट्टी होती है, उसमें ईंधन की तरह कार्य करता है यूरेनियम का एक आइसोटोप। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर के उपचार के लिए जो कोबाल्ट होता है, उसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और वो कौन सा आइसोटोप होता है जिसका भार क्या होगा? वो आपका 60 होगा। तो ये क्वेश्चन सीधा बनता है एग्जाम में कि कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप होता है जो कैंसर में हम यूज़ करते हैं। तो जिसका परमाणु मास, जो एटॉमिक मास है, वो 60 होता है, वो वाला आइसोटोप हम यूज़ करते हैं कैंसर में। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जो घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं इंग्लिश में, गले में थायराइड की कमी की वजह से वहाँ पर ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायरॉक्सिन सही से स्त्रावित नहीं करता, सीक्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। तो उसके इलाज में भी आयोडीन के एक समस्थानिक का हम उपयोग करते हैं। आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, जैसे यहाँ पर लिखा है। और वो कौन सा समस्थानिक है? आयोडीन का 131, जिसका मास कितना होगा? 131। वो वाला समस्थानिक यूज़ करा जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ठीक है। नोट के अंदर क्या लिखा है? समस्थानिक के होने की बात सबसे पहले 1930 में किसने बताई? फ्रेडरिक सोडी ने बताई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समस्थानिक होने की बात एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे 1913 में फ्रेडरिक सोडी ने इसको बताया था। तो समझ में आ गए समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए, इसके बाद इसमें आते हैं आपके आइसोबार, संभारिक। और संभारिक जो होते हैं ना, वो आइसोटोप से उल्टे होते हैं। इनमें क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट होंगे और उन अलग अलग एलिमेंट्स की जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो तो समान होगा इस केस में, लेकिन इस बार जो एटॉमिक नंबर होगा वो अलग अलग होगा। तो ऐसे ही एलिमेंट जिनमें परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो सबका समान होगा, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा भी है, जैसे आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका जो मास होता है वो 40 होता है। अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। सेम ऐसे ही अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 20 है, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास है वो फिर से 40 है। तो इन तीनों केस में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं, अलग अलग तत्व हैं, इन सभी के जो एटॉमिक नंबर हैं
परमाणु संख्या है वो तो अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का ही जो परमाणु द्रव्यमान है, जो भार है, वो समान है। और ऐसे ही एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है, जो ये एटॉमिक नंबर इनके नीचे लिखे हैं, यही किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और ये हमने पहले पढ़ा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है सबके, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होगा वो बराबर होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे ये आर्गन है, तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और वो कितने होंगे, 8। तो 8 प्रोटॉन हो गए। और इसका एटॉमिक मास जो द्रव्यमान है वो 40 है। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान में से इसको माइनस करके। तो हमारे जो न्यूट्रॉन हैं वो 32 निकल कर आ जाएंगे। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये कितना बैठने वाला है, ये आपका 40 ही बैठने वाला है। अब अगर मैं इस पोटाशियम के केस में बात करूं तो इसका जो प्रोटॉन होंगे वो 18 होंगे। और 18 में से जब आप 40 को माइनस करेंगे न्यूट्रॉन निकालने के लिए, तो वो आपके कितने आने वाले हैं, तो वो आपके आने वाले हैं 22। और 22 और 18 को जब आप जोड़ेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और ये यहीं पर यही कह रहा है कि इनमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका जो सम बैठेगा, जो योग बैठेगा, वो क्या होगा, वो समान होगा, बराबर होगा। ठीक। देखिए, इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो भी आइसोबार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो इनका परमाणु द्रव्यमान है, वो जो एटॉमिक मास है वो बराबर होता है। वो कितना होता है, 14 होता है। जैसे कार्बन में हमने एक आइसोटोप पढ़ा था जो आपका क्या था, रेडियो सक्रिय था, जिसमें उसका मास कितना था, 14 था। और हमें एटॉमिक नंबर तो पता ही है कार्बन का कितना होता है, 6। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसमें भी इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 7 होता है। तो इस केस में इन दोनों के एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या तो अलग है, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान, जो मास है, एटॉमिक मास है, वो सेम है। इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन भी क्या हैं, आपके आइसोबार्स हैं। समझ में आ गया। और ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आर्गन, पोटाशियम और आपका कैल्शियम, इन तीनों में भी क्या है, इनका जो एटॉमिक मास है वो समान है। और इसीलिए ये क्या है, ये आपके आइसोबार्स हैं। ठीक है। इसके बाद एक तीसरे आते हैं आपके आइसोटोन। ठीक है। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं, परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या, जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो वो क्या होते हैं, वो आपके आइसोटोन होती हैं। जैसे जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक था, ट्राइटियम। और ऐसे ही जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, वो 4 होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इन दोनों केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, जैसे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकल कर आएंगे, हाइड्रोजन में 2। और ऐसे ही अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम में जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये क्या है, ये आपके आइसोटोन हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनकी संख्या क्या है, वो आपकी समान है। दोनों परमाणुओं के नाभिक में जो नाभिक होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसमें एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं वो 2 है। और इसी वजह से जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो वो आपके क्या होते हैं, वो आपके आइसोटोन्स होते हैं। यही बात इंग्लिश में लिखी है, एटम हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही आपके आइसोटोन होंगे। और पूरा एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझा भी दिया है हीलियम और हाइड्रोजन का। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आइसोटोन, आइसोबार और आइसोटोप। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर।